Hello student, today we discuss about ideal solution and non-ideal solution. The first we discuss about ideal solution. Ideal solution एक ऐसा solution है जो रोल्स लॉ को ओबे करता है. आइडियल solution की कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे आइडियल solution ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस. उसकी कंडीशंस क्या है देखो. No heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट रहते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. जब ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो हीट इवॉल्व भी नहीं होना चाहिए और हीट एब्सॉर्ब भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए और एंडोथर्मिक भी नहीं होना चाहिए. तो उसी टाइम पर इसकी एंथैल्पी कैसी होगी, तो इसकी चेंज इन एंथैल्पी होगी 0. Thus the enthalpy of mixing is 0, that is change in enthalpy is equal to 0. Next condition, there is no volume change when two components forming an ideal solution are mixed. कि यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए. Thus volume of an ideal solution is equal to the sum of volumes of two components taken for mixing. तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो है, मतलब बढ़ भी नहीं रहा है और कम भी नहीं हो रहा. सपोज़ ये अगर 50 ml सोल्यूट है एंड 50 ml सॉल्वेंट है तो दोनों को मिला कर 100 ml बन रहा है. तो ये जो सोल्यूशन है उससे कहा जाएगा आइडियल सोल्यूशन. और कंडीशंस है आइडियल सोल्यूशन की. In an ideal solution, solvent-solute, solute-solute and solvent-solvent molecular interactions are comparable. मतलब यहाँ पर इसका मतलब है सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए. देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है हमारे पास, सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाएगा एंड देन सॉल्यूशन लिया तो उसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाएगा. तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन था, जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था, उतना ही इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट में होना चाहिए. मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर ये सोल्यूट एक्स है, सॉल्वेंट वाई है एंड सॉल्यूशन जेड है तो ये तीनों भी इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड. अगर ये कंडीशन रहती है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन. नेक्स्ट कंडीशन, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर. यहाँ पर एक ग्राफ दिया है. जो रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर का ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ये वो ग्राफ ओबे करना चाहिए. यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो पी नॉट है ये प्योर कंपोनेंट है. ये जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है तो हम कहते हैं टू दिस सॉल्यूशन इज ए आइडियल सॉल्यूशन. देन इसके अपोजिट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दिस सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो है रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं तो उसे कहेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन. The vapor pressure of this solution can be higher or lower than those of pure components. अब देखो इसमें वेपर प्रेशर लो हो जाता है और हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए. अगर वो इक्वल नहीं होती है, कम ज़्यादा होता है तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट, जिसकी वजह से जो हमको ग्राफ मिलते हैं तो वो ग्राफ में डेविएशन आ जाता है. एक तो वो पॉजिटिव डेविएशन दे देगा, नहीं तो नेगेटिव डेविएशन दे देगा. डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, दिस सॉल्यूशन शो टू टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव. डिपेंड करेगा कि वो जो वेपर प्रेशर है वो हाई होता है कि लो होता है, और एक इसके डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वीक होते हैं सॉल्यूशन के एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट. तो देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ.
अब ये पॉजिटिव डेविएशन कब देता है? द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर वीकर। अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक हो गया किसके कंपैरिजन में? देन दोज बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट मोलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। अब देखो हमारे पास है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिलता है सॉल्यूशन। अब ये देखो सोल्यूट सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, अब ये दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं। तो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट सोल्यूट और एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट। पहले सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद वीक हो जाता है। अगर वीक हो जाता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो इजीली वो इवेपोरेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर लो है इसलिए इवेपोरेट नहीं होगा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो हमने लिया है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वेपर प्रेशर लो रहेगा। लेकिन जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिए और इसका इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? तो ये डेविएट करेगा पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ये जो ग्राफ है इसमें आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आना चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब ये जो वेपर प्रेशर आपको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था तो उससे एक ज़्यादा की तरफ जा रहा है। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये इसका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। द सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। इथेनॉल एंड एसीटोन को मिला के जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। देन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन को मिलाते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये इसके एग्जांपल्स है। जब सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अपोजिट है निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन में क्या होता है? जो इंटरेक्शन है किसके? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। इससे पहले कि वो वीक थे अब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ? जो हमने सॉल्यूशन फॉर्म किया है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, अब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हो तो जाता है मतलब इजीली इवेपोरेट नहीं करेंगे, मतलब वेपर प्रेशर इसका लो हो गया। और जब प्योर कंपोनेंट में थे सोल्यूट और सॉल्वेंट तो इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब ये मिक्स हो गए तो इनका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर अगर कम होता है तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। जो रॉल्स लॉ के कंडीशन है इससे इनका जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे इस तरीके से कर्व आ रहा, मतलब ये नीचे जा रहा, मतलब वेपर प्रेशर लो हो गया एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट एज शोन इन फिगर। सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, अगर फिनॉल एंड एनिलीन को मिला दिया जाए, उसका सॉल्यूशन बना दे तो वो निगेटिव डेविएशन देगा। एंड क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन को भी अगर हम मिला दे, उसका सॉल्यूशन बना दे तो वो भी हमको निगेटिव डेविएशन देगा रोल्स लॉ का। तो यहाँ पे दो कंडीशंस थी। एक, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो निगेटिव डेविएशन देगा, एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होता है तो पॉजिटिव डेविएशन देगा।